फिर से आप सभी का एक धमाकेदार न्यूज के साथ स्वागत है। पेंशन लाभार्थी बड़ी चुनौती। अगर आप एक पेंशन के लाभार्थी हैं तो जान लीजिए पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। सरकार के द्वारा लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक कर ले ये है काम, वरना आपकी जो पेंशन है वह हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। आपको पेंशन का कोई भी पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यह बड़ी चुनौती है। इस साल के आखिर तक आप यह काम निपटा लें, वरना जो आपकी पेंशन है वह आना बंद हो जाएगी। आपके बैंक खाते में कोई पेंशन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, किसी भी पेंशन के लाभार्थी हो, सभी पेंशन लाभार्थियों को इस साल के अंत तक यह कार्य निपटाना होगा। जभी आप 2025 में अपनी पेंशन का लाभ अपने बैंक खाते में प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आप कोई भी पेंशन का पैसा अपने बैंक खाते में नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी है और अपनी पेंशन को बचाना चाहते हैं या फिर लंबे समय तक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जानकारी को देखते रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी पेंशन को बचा सकते हैं और कौन सा कार्य आपको नए साल यानी कि 2025 से पहले निपटा लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर नई नई जानकारियाँ लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ लेते हैं, वैसे तो सरकार 3 प्रकार की पेंशन चलाती है: ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन। लेकिन उन्हीं में एक और पेंशन है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन। इन चारों पेंशनों से अगर आप कोई सी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द एक बड़ा कार्य कराना होगा, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आखिरी मौका सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को दिया है। साथ ही पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पेंशन कब मिलेगी। तो इसलिए सरकार ने पेंशन तो जारी करने का फैसला किया ही है, बल्कि 31 दिसंबर 2024 तक वह काम करने के लिए कहा है। अब कौन सा कार्य करना है वह भी आप यहाँ पर जान लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप उस कार्य को सही तरीके से भी नहीं कराते हैं तब भी आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी, चाहे आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे हैं। आपके दस्तावेजों में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपनी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। चाहे दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर आपकी ओल्ड एज पेंशन हो, यानी कि बुजुर्ग पेंशन का आप लाभ लेते हो। अब क्या कार्य कराना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन भोगियों को पेंशन का सत्यापन करने की आखिरी तारीख जारी कर दी है। अगर पेंशन धारक आगे पेंशन लेना चाहते हैं तो नए साल यानी कि 2025 से पहले पेंशन का भौतिक सत्यापन कराना होगा। क्या कराना होगा? भौतिक सत्यापन। ठीक है। अब यह भौतिक सत्यापन अगर आप समय पर करा लेते हैं तो आगे जो नया साल शुरू होने जा रहा है उसमें आप पेंशन ले पाएंगे। अब यह कार्य पेंशन लाभार्थी किसी भी जनसेवा केंद्र पर भी करा सकते हैं, या फिर आप बैंक जाकर बायोमेट्रिक के जरिए, या फिर आप बैंक जाकर यह कार्य करा सकते हैं। तो आपका यह कार्य हो जाएगा, चाहे बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा हो, क्योंकि सरकार ने पेंशन के कई बड़े नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके अंतर्गत सरकार अब केवल और केवल पात्र पेंशन लाभार्थियों को ही पेंशन का पैसा जारी करेगी। अगर पेंशन लाभार्थी पात्र भी हैं और वह सत्यापन नहीं कराते हैं तो भी उन्हें अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं वे आखिरी तारीख तक, इस साल की आखिरी तारीख तक जल्द से जल्द अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करा लें। अब देखिए, जो पेंशन सरकार जारी करने जा रही है वह पेंशन उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों को अक्टूबर महीने की, नवंबर महीने की
और दिसंबर महीने की पेंशन जारी करने जा रही है। यानी कि आने वाली पेंशन लाभार्थियों को 3,000 रुपये जारी की जाएगी। हालांकि समय से पहले पेंशन धारकों को वह कार्य निपटाने होंगे जिनसे कि आने वाली जो पेंशन है वह उन्हें मिल सके। ठीक है, और यह पेंशन दिसंबर के लास्ट तक ही सरकार जारी करेगी। अब देखिए, जिन व्यक्तियों ने अभी तक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है और वह पेंशन योग्य हैं पेंशन के लिए, तो वह किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म पेंशन का भरा सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हर महीने 1,000 रुपये पेंशन और तिमाही पेंशन 3,000 रुपये जारी कर देगी। हालांकि पेंशन लाभार्थियों का पात्र होना भी जरूरी है। अगर आप पात्र पेंशन लाभार्थी हैं तो ही आपको आगे पेंशन मिलेगी, और इसके साथ साथ पात्र होने के साथ साथ पेंशन के नियमों का पालन भी आपको करना होगा। उसके बाद ही आपको आगे पेंशन मिल पाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।